Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. Hopefully आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और लेट्स लर्न के साथ साथ करियर विल ऐप पर भी आपका स्वागत है क्योंकि ये जो बैच है नया आपका स्टार्ट हुआ है जिसमें मेरी क्लास अभी स्टार्ट हुई है। सेकंड क्लास है ये। आज हम एक पहली थियरी पढ़ेंगे। कल हमने ओवरव्यू समझा था कि हम बैच में करने क्या वाले हैं। उसमें कुछ यूनिट्स की बात हुई थी, मिसलेनियस टॉपिक्स की बात हुई थी कि लीडरशिप से लेकर स्कूल मैनेजमेंट से लेकर के और भी कुछ कुछ नई नई चीजें, वो हम लास्ट में उसको एक यूनिट की तरह बना करके उस पर काम करेंगे। तो आप लोग एक्साइटेड हैं, आप लोग का रिस्पॉन्स भी अच्छा है, बैचेस में भी आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। जैसे जैसे आप लोग आते जाएं जुड़ते जाइएगा और लाइक शेयर तो करते जाइएगा। यूट्यूब पे भी सेशन है वैसे तो। अब आते हैं मैक्रो सिस्टम पर जिसको बृहत मंडल कहेंगे। अब मैक्रो सिस्टम सेकेंड लास्ट है, फोर्थ है, इसके बाद एक और है बस। द मैक्रो सिस्टम डिस्क्राइब्स द कल्चर इन विच इंडिविजुअल्स लिव। तो मैक्रो सिस्टम किसके बारे में है? जो बृहत मंडल है, ये बृहत मंडल आपका किसके बारे में है? कल्चर के बारे में है, यानी किस संस्कृति में आप रहते हैं। आप भारतीय संस्कृति से हैं तो ये मैक्रो के अंदर आएगा। वहां लॉज क्या चलते हैं, है ना, यानी नियम कायदे कानून क्या है, नियम क्या है या कानून क्या है, अगर मैं कहूं लॉज क्या है वहां के। ठीक, इसमें आपका मास मीडिया भी आ जाएगा इनडायरेक्टली, जो आपको यहां पे प्रभावित करेगा। ठीक है, एक मिनट रुकेगा। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड स्टेटस ऑफ द कंट्री। आप एक डेवलपिंग नेशन में रहते हैं या डेवलप्ड नेशन में रहते हैं, आप एक विकासशील देश का हिस्सा हैं या फिर विकसित देश का हिस्सा हैं, ये मैक्रो सिस्टम है। क्योंकि आपकी वहां हेल्थ की सुविधाएं, एजुकेशन की सुविधाएं, वो सब भी प्रभावित होंगी। डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री में रहते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आप गरीब परिवार से हैं, अमीर से हैं, मिडिल क्लास से हैं, ये भी मैक्रो सिस्टम में आएगा। वहां के लॉज क्या है, हिस्ट्री क्या रही है, सोशल कंडीशंस क्या है उस देश की, है ना, किन चीजों को अभी तक गलत माना जाता है, किन चीजों को सही माना जाता है। तो ये सब क्या हुआ, मैक्रो सिस्टम का हिस्सा हो गए। मेंबर्स ऑफ अ कल्चर शेयर कम्युनिटी कॉमन कल्चरल आइडेंटिटी, वैल्यूज एंड हेरिटेज। तो आपकी वैल्यूज हो गए, कल्चर हो गया, आपकी ये सारी चीजें किसमें आएंगी, मैक्रो सिस्टम में। मैक्रो सिस्टम में इवॉल्व ओवर टाइम एज ईच सक्सेसिव जनरेशन में चेंज। तो मैक्रो सिस्टम क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता रहेगा, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो चीजें पहली जनरेशन के लिए खराब थी इस जनरेशन के लिए ठीक हो सकती हैं। एंड लीड टू डेवलपमेंट इन अ यूनिक फैशन। ये सारी ही स्टेजेस में खैर ये काम होता रहेगा कि समय के साथ परिवर्तन होगा ही, इन सिस्टम्स में हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे। ठीक, फिर आते हैं क्रोनो सिस्टम पे। मैक्रो सिस्टम में थोड़ा सा समझ में आया। मैक्रो सिस्टम में क्या है, आपका जो कल्चर है, क्या है, कल्चर है आपका, वो आएगा मैक्रो सिस्टम में। मैक्रो सिस्टम में आपका जो कल्चर है, आइडियोलॉजीज हैं, परंपराएं हैं, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, आपकी मैक्रो सिस्टम में आएंगी। क्लियर है बात। और एक्सो सिस्टम में भी सही लिखा था, मैं उसको मिस कर गई थी उस पॉइंट को, है ना। एक्सो सिस्टम जो है उसमें मास मीडिया आपका आएगा, नेबरहुड को वहां से हटा लीजिएगा। ठीक, और यहां पर स्कूल बोर्ड्स, मास मीडिया, ये सब आपके यहीं आएंगे। तो यूट्यूब कहां आएगा एक तरह से अगर पूछा जाए तो हम कहेंगे एक्सो सिस्टम में आएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट इंपैक्ट मास मीडिया का, अखबार में क्या आ रहा है, न्यूज में क्या आ रहा है, क्या चल रही हैं चीजें। सीबीएसई में आप डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, बट उसका एक रूल आपकी लाइफ के बहुत सारे डिसीजन चेंज कर देगा। नेबरहुड कुछ हद तक कहेंगे, बट पूरी तरह से माइक्रो सिस्टम में आएगा। ठीक है, तो ये एक्सो सिस्टम का इसको हम हिस्सा मान के चलेंगे। ये एक बात हुई, क्लियर है बात। लास्ट में एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, देखिएगा, बहुत टाइम हो गया ये थियोरी पढ़े और पढ़ाए। देखिएगा, तो मैक्रो सिस्टम में क्या था, हमारा हेरिटेज, हमारी आइडेंटिटी, हमारे आइडियोलॉजी, क्या लॉज चल रहे हैं वहां जहां आप रहते हैं। ठीक, अगर घटना मंडल की बात करें जो कि आखिरी सिस्टम है, क्रोनो सिस्टम जिसको हम बोल रहे हैं, तो द क्रोनो सिस्टम, क्रोनोलॉजी समझिए, मतलब क्रम की बात हो रही है, समय के साथ होने वाले परिवर्तन क्रोनो सिस्टम में आएंगे। रेफर्स टू द चेंजेस और ट्रांजिशंस, बड़े परिवर्तन जो बहुत 10-20 साल में जाकर के, कहीं 40 साल में जाकर के, जनरेशंस में जाकर के परिवर्तन होते हैं, वो क्रोनो में आएंगे। घटनाएं जो घटी हैं वो क्रोनो सिस्टम में आएंगी, इसलिए घटना मंडल कहते हैं। दैट हैपन ओवर द कोर्स ऑफ वंस लाइफ टाइम। एक व्यक्ति के लाइफ टाइम के दौरान, जैसे इंटरनेट आया है ना, जियो का आना 2016 के बाद से क्या हो गया, एक क्रोनो सिस्टम जैसा हो गया कि इंटरनेट पहली बार भारत में उस तरह से फैला। ठीक, दूसरी चीज क्या हो सकती है, पिछले 40 साल में महिलाओं के काम करने की स्थिति में सुधार, वो क्या हुआ, क्रोनो सिस्टम का हिस्सा हुआ। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, वो क्या हुआ, क्रोनो सिस्टम का हिस्सा हुआ। जो बड़े लेवल पे, या बच्चे के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, किसी एक पेरेंट की डेथ हो गई,
अब ये रोज रोज तो नहीं हो सकता ना जीवन में, ये घटना है कोई जो एक आध बार ही घटेगी लेकिन पूरे जीवन को प्रभावित कर देगी। ठीक, तो डेथ ऑफ अ पेरेंट, डिवोर्स ऑफ पेरेंट्स, भाई ये वंस इन अ लाइफ टाइम चीज है लेकिन बच्चे के जीवन पे इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स चेंजेस इन सोशियो हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस, कोई युद्ध हो गया, वॉर जैसी सिचुएशन बन गई, अभी रशिया यूक्रेन का जो हम सुन रहे थे, तो ये क्रोनो सिस्टम का हिस्सा है। लॉन्ग रन में हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिरा था, ये क्या है, क्रोनो सिस्टम का हिस्सा है, वहां की पूरी जनरेशंस पे प्रभाव पड़ गया उस चीज का। ठीक, तो ये हुआ क्रोनो सिस्टम। अब फटाफट से इन 5 के 5 सिस्टम को कर लेते हैं रिवाइज। जितना हमने डिटेल में समझा है इसकी कई बार उतनी आवश्यकता होती भी नहीं है, बट जरूरी है क्योंकि दिमाग में टिकेगा नहीं। ठीक, हमने ये 5 सिस्टम देखे हैं, हमने कितने, ये 5 सिस्टम्स देखे हैं, इनको एक एक करके समझते हैं, फिर ये कंफ्यूजन जो भी बची होगी वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। डायरेक्ट कनेक्शन है तो माइक्रो सिस्टम, नास ठीक है। सरकार की नीतियां और फैसले जो हैं चंदन, वो मैक्रो सिस्टम में आएंगे, मैक्रो सिस्टम में आएंगे वो। नहीं, कोई बैच साथ में नहीं लेना। यस, मैंने बिल्कुल इस बार ये चीज स्पेशली रखी है, हर बार ऐसा नहीं होता। अगर आप एक बैच में पेडागोजी पढ़ रहे हैं, पेडागोजी का पूरा करिकुलम मैंने स्टैंडर्डाइज बना दिया, मानकीकृत बना दिया है। एक बार आप पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से 6 महीने लगा दूंगे और कम से कम बैच कंप्लीट करने में। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़नी है और इन डेप्थ पढ़नी है, और वो एकदम स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम है। एक बैच से पढ़ लो, ढंग से पढ़ाई हो जाएगी। पेडागोजी की मैं बात कर रही हूँ, अदर सब्जेक्ट्स में ऑफ कोर्स कम ज्यादा रहेंगी चीजें, लेकिन पेडागोजी में आप एक बार पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, सेम सिलेबस सबके लिए है, उसको आप अच्छे से एक बार खत्म कीजिए। 2 बैच पेडागोजी के लिए बिल्कुल मत लीजिए, जिस भी बैच में है उसी बैच से पढ़िए, सब में सेम चलेगी। ये वाले बैच के लिए स्पेशली ये चीज है। क्यों? क्योंकि सुपर टेट भी आया नहीं है 2-3 कई सालों से इवन, और अगर बात करें यूपी टेट की, वो भी रुका हुआ है। DEET+B की बात करें, उसमें तो सब कुछ ही आ जाता है, दुनिया की सारी चीजें पढ़नी होती हैं। तो उस केस में मुझे ये सही लगा कि इस बार पूरा स्टैंडर्डाइज रखते हैं। सीटेट की लेवल का ये है नहीं, सीटेट से दूर, सीटेट वाले से दूर रहेंगे, नहीं तो उनको हाजमा खराब हो सकता है उनका। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुक ले सकते हो पेडागोजी की, क्लास नोट्स की, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझते हैं, देखते हैं क्या कहानी है। हाँ, पढ़ाते हो तो एनर्जी अपने आप आ जाती है। मैम हम लोग भी पढ़ा पाएंगे ना? अरे ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे हैं कई लोग जो कोचिंग वगैरह में भी पढ़ाते हैं और साथ में ये सेशन ही उन्होंने, या पूरा बैच भी कई बार इसलिए ज्वाइन करते हैं कि वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। बीटेक CS हूँ और सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाइड हूं, तो क्या मैं DEET+B PRT या TGT का फॉर्म फिल कर सकता हूं? यार आप ना TGT कंप्यूटर साइंस के लिए तो फिल कर सकते हैं, लेकिन बिना BEd के आप PRT का तो नहीं भर पाएंगे फॉर्म, अर्पित, है ना। कंप्यूटर साइंस वालों को BEd की जरूरत नहीं पड़ती, वो TGT कंप्यूटर साइंस के लिए आप चले जाएंगे बिना सीटेट के, उसमें सीटेट की जरूरत नहीं होती। बट आपको अगर प्राइमरी के लिए अप्लाई करना है तो अर्पित यू हैव टू गो फॉर BEd फर्स्ट। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे सवाल बहुत सारे आपके हैं जी। मैम ये क्लास रोज चलेगी, कौन है ये व्यक्ति? यूपी बोर्ड एग्जाम। यार ये रोज तो चलेगी, बट ये करियर विल ऐप पर चलेगी, बैचेस की क्लास है, थोड़ा लंबा बैच जाएगा। यूट्यूब पे मैं कई बार फ्री पढ़ा चुकी हूँ, अभी थोड़ा सा अपडेटेड वे में और थोड़ा समय लगने वाली चीज है ना। तो ये बैचेस में चलेंगी क्लास। ठीक, चलिए करियर विल ऐप पर, यूट्यूब पर प्रैक्टिस सीरीज में चलाऊंगी अलग से। तो हम बात कर रहे थे चाइल्ड की, जो कि सेंटर में है एक तरह से, चाइल्ड के इमीडिएट एनवायरमेंट में, यानी तुरंत जिससे वो इंटरेक्ट करे। अब इसमें फैमिली, पेरेंट्स, मतलब वही फैमिली में आगे पेरेंट्स, फैमिली है, स्कूल है, चर्च है, प्लेग्राउंड हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, जहां भी बच्चा इंटरेक्ट करेगा डायरेक्ट, वो माइक्रो सिस्टम लघु मंडल में आ जाएगा। फिर आता है दूसरा, वो है मीजो सिस्टम, जिसको कनेक्शंस कहेंगे। कनेक्शंस किसके बीच के? 2 माइक्रो सिस्टम्स के। ठीक है ना, जब पेरेंट्स और टीचर मिल रहे हैं PTM में, तो वो क्या है, वो रिपोर्ट ले रहे हैं, भाई हमारा बच्चा कैसा कर रहा है, इस एनवायरनमेंट में क्या स्थिति है, अच्छा हम बेहतर क्या कर सकते हैं। तो टीचर प्रॉब्लम बताएगा अपनी, पेरेंट्स बताएंगे अपनी, फिर सॉल्यूशन निकालेंगे साथ में मिलके। किस में आएगा? कनेक्शन है ये 2 माइक्रो सिस्टम का, तो मीजो सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है बात। आप किसी म्यूचुअल फ्रेंड से मिल रहे हैं, माइक्रो सिस्टम, इसमें मीजो सिस्टम में आ जाएगा। एक्सो सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक्सो है इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। अब ये पेरेंट्स का वर्क प्लेस हो सकता है ना, उनका ट्रांसफर हो गया, आपको भी दिक्कत हो गई। ठीक, इसमें फिर मतलब इस तरह की जो आपका मास मीडिया है, मास मीडिया यानी जो यूट्यूब है, फेसबुक है, आपका न्यूज चैनल है ना, प्रिंट मीडिया है, इनडायरेक्ट आप नहीं लिख रहे हैं खबर, लेकिन प्रभाव पड़ेगा आपको कि भूकंप आया था, सबको जानना है, एक्सो सिस्टम है, मास मीडिया। ठीक है ना, तो वर्क प्लेस हो गया, मास मीडिया हो गया, या बोर्ड्स जो है वो सब किस में आ जाएंगे? एक्सो में आ जाएंगे।
ठीक, जब हम बात मैक्रो सिस्टम की कर रहे हैं तो इसमें जो सोशल और कल्चरल वैल्यूज हैं, जो आइडियोलॉजीज हैं, क्या बिलीव्स हैं, उस कल्चर में कैसे चीजें वर्क करती हैं, है ना, जो आइडियोलॉजीज हैं या मैं कहूं लॉज क्या हैं उस समय पे, क्या आप एक डेवलपिंग नेशन में हैं या डेवलप्ड नेशन में, आप गरीब परिवार से हैं, अमीर से हैं, ये मैक्रो सिस्टम में जाएगा। क्रोनो सिस्टम क्या है, चेंजेस ओवर टाइम। देखिए मैक्रो सिस्टम को आउटर मोस्ट लेयर मान दिया जाता है, क्योंकि क्रोनो सिस्टम तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर एक लेवल पे हर एक सिस्टम को इंपैक्ट डालता ही है। ये बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा। क्रोनो सिस्टम को आउटर मोस्ट नहीं, मैक्रो सिस्टम को आउटर मोस्ट कहते हैं, जो लेटेस्ट आपका डेवलपमेंट थियरी में उसके अनुसार। क्योंकि क्रोनो सिस्टम वो चीज है, मान लीजिए डिवोर्स हो गया तो वो एक बार घटना होगी लेकिन सब पूरे लाइफ टाइम इंपैक्ट करेगी। ठीक, टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से परिवर्तन हो गया। ठीक, अब सबके फोन में कैमरा आ गया तो फोटो खिंचवाने कहां नहीं जाना पड़ेगा, फोटोग्राफर के पास नहीं जाना पड़ेगा, या वो जो पहले वाले कैमरा आते थे जिनमें से नेगेटिव्स के साथ निकालते थे क्या चीजें, वो नहीं करनी पड़ेगी। तो ये क्रोनो सिस्टम के अंदर आएगा कि जो परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन हुआ। ठीक, इन दोनों को देखिए 2 मिनट, और जब कंफ्यूजन बने तो पूछिए, ये लास्ट कंक्लूजन निकालेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक से। ठीक है जी, समझे उसको। देखिए अगर हम बात करें इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल का माइक्रो सिस्टम सबसे पहले आएगा। ठीक, क्या आएगा, माइक्रो सिस्टम। इधर अगर देखेंगे तो लघु मंडल। अब व्यक्ति के आसपास, व्यक्ति का इसमें सेल्फ, उसकी एज, उसका सेक्स, ये सारी हेल्थ कैसी है उसकी, ये सब आ गया किसमें, व्यक्ति के बारे में। ठीक, अब लघु मंडल में यानी माइक्रो सिस्टम में क्या होगा, फैमिली यानी परिवार, विद्यालय यानी स्कूल, साथी सहयोगी यानी पीयर ग्रुप, पास पड़ोस यानी कि उसके क्या कहते हैं उसको हम, नेबरहुड, धार्मिक परिवेश, रिलीजियस ग्रुप जहां पे भी वो जाता है, चर्च, मंदिर, मस्जिद, मदरसा, वॉटएवर। ठीक, तो माइक्रो सिस्टम स्कूल जहां भी बच्चा डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा, पीयर्स उसके दोस्त, क्लासमेट्स, नेबरहुड, रिलीजियस सेटिंग्स जहां पे भी वो उपासना करने जाता होगा, है ना, और फैमिली मेंबर्स तो होंगे ही ऑफ कोर्स। तो ये सारी एजेंसीज कहां आ गई, माइक्रो सिस्टम में आ गई। ठीक, पहली लेयर में। दूसरी लेयर क्या है, मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम यानी मध्य मंडल, मध्यस्थता करेगा 2 लघु मंडल के बीच में, 2 माइक्रो सिस्टम के बीच में। ये देख रहे हैं आप, ये एरो लगा हुआ है। जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके रखेंगे ना अपने पास तो अच्छे से समझ पाएंगे कि जो मित्र हैं और परिवार है जब आपस में इंटरेक्ट करें, जब पीटीएम हो तो वो कहां चली जाएगी, मध्य मंडल में। फिर आता है एक्सो सिस्टम, जिसको हम बाह्य मंडल कह रहे हैं, तीसरा लेयर आ गया, है ना। अब एक्सो सिस्टम क्या है, इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर। ठीक, मास मीडिया हो सकता है, ये कोई दूर का दोस्त है आपका। ठीक, मास मीडिया यानी कि अखबार, न्यूज, यूट्यूब, ये सब कहां हो गए, मास मीडिया में हो गए। ये क्या है, एक्सो, इनडायरेक्ट प्रभाव। आपका इसमें रोल नहीं है बट प्रभावित करेगा। ठीक, वर्क प्लेस हो गया आपके पेरेंट्स का, जहां आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, आपके दोस्त का, आपके भाई का, लेकिन वो प्रभावित करेगा। ऐसे ही नेबरहुड में कोई इनडायरेक्टली कोई एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर हो सकता है जिससे आप साल में एक बार मिलते हो, लेकिन वो इनडायरेक्टली आपको प्रभावित कर सकता है। ठीक, आपके पेरेंट्स कहेंगे फलाने की जॉब लगी, तुम्हारी लगी नहीं। अब आपको फलाने से कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन फिर भी। ठीक, फिर बात आती है आपकी किसकी, मैक्रो सिस्टम की। जी आउटर मोस्ट लेयर है, ये याद रखना है अभी क्वेश्चंस पे आने से पहले। इसमें जो बिलीव्स हैं, जो वैल्यूज हैं आपकी, जो आइडियोलॉजीज हैं, है ना, जो एटीट्यूड्स हैं, किसी को देखने का जो नजरिया है, ट्रेडिशंस हैं, लॉज हैं, वो सब कहां आएंगे, वो आएंगे मैक्रो सिस्टम में। लेकिन जैसे ही बात क्रोनो सिस्टम की होगी तो क्रोनो सिस्टम देख रहे हैं ना आप, आउटर मोस्ट मैक्रो है, लेकिन क्रोनो सिस्टम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर एक सिस्टम को इंपैक्ट करता है। कि डिवोर्स हो गया पेरेंट्स का, डेथ हो गई पेरेंट की, किसी कोई बड़ा परिवर्तन आ गया, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, कोरोना आ गया, वो सब क्या है, क्रोनो सिस्टम में। कोरोना और क्रोनो सिस्टम याद रखिएगा। ठीक है ना, रोज रोज नहीं होती है घटनाएं। ठीक, तो इसको इस तरह से याद रखना है। मैंने लिख भी दिया है, आपके भाई बहन का जन्म भी क्या है, क्रोनो सिस्टम, क्योंकि हर बार नहीं होता रहेगा आपके भाई बहन का जन्म, फिर दूसरे भाई बहन का होगा, अगर होगा तो वो दूसरी घटना होगी। तो क्रोनो सिस्टम में घटनाएं आती हैं, इसलिए घटना मंडल कह रहे हैं। टेक्नोलॉजी का चेंज, वॉर्स हो गए, कोई कैलेमिटी आ गई, है ना, कोरोना आ गया, बर्थ ऑफ सिबलिंग, ये तीनों चीजें लिखी हुई है, ये आपके रिवीजन के लिए लिखी हुई है, ये बातें मैं बता चुकी हूँ आपको। ठीक है ना, क्लियर है। कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या अगर यहाँ है तो बता दीजिएगा, नहीं है तो भी बता दीजिएगा। ठीक, फिर से अच्छा, इसमें मुझे लग रहा है कुछ लोगों को दिक्कत है। कहां, माइक्रो और मीजो में आपको कोई दिक्कत नहीं है, एक्सो और मैक्रो में है। जैसे एक्सो सिस्टम में आपके क्या हो गई, इनडायरेक्ट चीजें, पेरेंट्स के कोई फ्रेंड है वो आपको इंपैक्ट डालते हैं, या उनका वर्क प्लेस, पेरेंट्स की जॉब प्रभावित करती है, लोकल गवर्नमेंट्स जो है उन्होंने क्या
चीजें क्या वो परिवर्तन ला रहे हैं वो प्रभावित करेगा। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है मान लीजिए, तो वहां पे जो सिखाया जा रहा है वो आपको भी इनडायरेक्टली प्रभावित करेगा। मास मीडिया में क्या आ रहा है ये भी एक्सो सिस्टम में आएगा। लेकिन मैक्रो सिस्टम में क्या है, जो वहां के नॉर्म्स क्या चल रहे हैं उस समाज में, उस कल्चर में क्या चल रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम्स कैसे हैं, इकोनॉमिक सिस्टम कैसे हैं, आप डेवलपिंग नेशन में है, डेवलप्ड नेशन में है, वेलफेयर पॉलिसीज क्या है गवर्नमेंट की, लीगल सिस्टम्स कैसे हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं आपकी किसमें, मैक्रो में।